हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपने घर पर आशा करता हूं सभी स्टूडेंट्स सेफ भी होंगे। आई एम तनवीर सर फ्रॉम आदर्श मिशन हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9th सब्जेक्ट गुजराती, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का सेम ही आता है, सेकेंड लैंग्वेज आता है गुजराती का। स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर 1 जिसका नाम है छप्पा, जिसके राइटर हैं लेखक, जिसके लेखक जो हैं वो आखा हैं, उसके बारे में स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 1 की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर 1, ये सबसे पहले यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, जिसके राइटर हैं अखा। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं यहाँ पे पहले इंट्रोडक्शन। अखो अहमदाबाद पासेना जेतलपुरना वातनी हता। वतनी मतलब वहाँ के रहने वाले थे। તેમની બ્રહ્મલીલા, उसके बाद संत प्रिया जेवी हिंदी में पण कविताओं लखी छे। तो यहाँ पे जो अखा जो है वो अहमदाबाद के पास जेतलपुर के रहने वाले थे और ब्रह्मलीला और संत प्रिया जैसी इनकी हिंदी कविता भी इनकी द्वारा लिखी गई है। छप्पा तेमनु समर्थ सर्जन छे, मतलब छप्पा जो है उसका एक समर्थ सर्जन किया है। अखा ना छप्पा मतलब अखा के छप्पा और आखे गीता, अनुभव बिंदु, ब्रह्मलीला, केवल्य गीता, पंजीकरण, गुरु शिष्य संवाद एमनी प्रख्यात कृतियों छे। उनकी जो फेमस यहाँ पे कृतियाँ जो है उसके नाम दिए गए अखा ना छप्पा, उसके बाद आखे गीतो, अनुभव बिंदु, ब्रह्मलीला, केवल्य गीता, पंजीकरण, गुरु शिष्य संवाद, ये सब इनकी फेमस कृतियाँ हैं। तो वो ज्ञानी कवि तरीके प्रख्यात है और साथ ही वो ज्ञानी कवि के रूप में फेमस भी हैं। मध्यकालीन गुजराती साहित्य में ज्ञान ना गरवा वडला तरीके जाણીता। मध्यकालीन समय में गुजराती साहित्य के यहाँ पे रूप में फेमस ज्ञान के गरवा वडला मतलब ज्ञान से भरपूर के रूप में पहचाने जाते थे ज्ञानी कवि अखाना आ बे छप्पा स्वरूपनी रचनाओं छे। अब जो ज्ञानी कवि जो अखा हैं उनमें उसके दो छप्पा के बारे में यहाँ पे रचना की कृति यहाँ पे की गई, जो हम इस पढ़ के अंदर पढ़ने वाले हैं। જેમાં તેમણે સમાજના રૂઢિચુસ્ત ઢોંગી બાય દેખાવવાળા લોકો પર सबल, उसके बाद घारदार कटाक्ष करियो छे। मतलब समाज में जो रूढ़िचुस्त जो लोग हैं, मतलब आलसी जो लोग हैं, ढोंगी और जो बाहर खाली दिखावा करते हैं बाहर से, ठीक है, ऐसे लोगों पर घारदार मतलब बहुत जोरदार वहाँ पे उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि प्रथम छप्पा में समाज में जेवा जोवा मळता बे परस्पर विरोधी जूथों ने बात करी है। अब तो जो हमारे कवि अखा जो है उसके अंदर पहले छप्पा के अंदर कवि जो है वो समाज के जो दो परस्पर विरोधी जूथ के बारे में बात करते हैं, जिसमें जेमा रूढ़िचुस्त जूथ नवीनवाद स्वीकारता नहीं, जिसमें जो रूढ़िचुस्त जो नवीन जो नए जो लोग हैं वो क्या करते हैं, नई बात नवीनवाद यानी नई बात को क्या करते हैं, स्वीकार करते नहीं है। जो रूढ़िचुस्त लोग हैं वो लोग अने नवी बात करनारनी दबावी दे छे, और जो अगर कोई इंसान नई बात करता है तो उस बात को क्या करते हैं वहां पे वो दबा देते हैं, मतलब कमजोर कर देते हैं। बीजा पक्ष में यानी दूसरे जो हमारा पद है उसमें कभी कहते हैं अखा कहते हैं कि भाईचारों में राचता पांखड़ी ढोंगी लोगों पर कटाक्ष करियो छे। मतलब जो सिर्फ भाईचारे यहाँ पे रचते हैं, सिर्फ दिखाते हैं, मतलब ठीक है, ढोंग ऐसे ढोंगी लोगों पर क्या किया कवि ने, कटाक्ष किया। आवा लोगों मूर्ख छे, ऐसे लोग जो है सिर्फ क्या है, मूर्ख है, फुलिस है, એટલે જ તેઓ હીરાને મૂકી पाणो पसंद करे छे। इस प्रकार वो यहाँ पे हीरा ने मुकी, इसका मतलब यहाँ पे ये कि अपने जो मूल्यवान हीरा रूपी जो जीवन है उसको रखने के बाद यहाँ पे जो मूर्खता भरे जीवन को क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको बता दो, छप्पा छप्पा का मतलब स्टूडेंट्स होता है काव्य पंक्ति, जिसमें कुल 6 पद होते हैं। इस पार्ट के अंदर हमें स्टूडेंट्स अखा के द्वारा लिखे गए 2 छप्पा के बारे में पढ़ने भी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक 3 पद स्टार्टिंग में, ये पहला छप्पा, दूसरा यहाँ पे 4 पद यानी हमारा दूसरा छप्पा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस काव्य को समझने से पहले स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे शब्द समझते हैं, वर्ड मीनिंग स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला दिया कूड़े कूड़ मतलब छल कपट प्रचंड, ठीक है, और जैसे कूड़ कपट भी स्टूडेंट्स कहा जाता है, इंग्लिश में से हम फ्रॉड भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा दिया घूड़ मतलब क्या होता है, घूवट, जिसे इंग्लिश में और यानी उल्लू भी कहते हैं। ठीक है, उत्पाद यानी दुख, ठीक है, तूफानी अथवा तो क्या करना, खोटी बात करना। ठीक है, तो यहाँ पे साइड भी कह सकते हैं। और सूर्य यानी रवि, भानु और आदित्य मतलब सन भी यहाँ पे कह सकते हैं। उसके बाद आगे दिए एंटोनिम्स वर्ड दिए विरुद्धार्थी शब्द। देव का अपोजिट क्या हो जाएगा, दानव। ढया का मतलब क्या हो जाएगा, गांडा लोग, जो मतलब बेवकूफ लोग होते हैं। उसके बाद आगे दिया तड़पदा शब्द, यानी इसका हमें सिंटोनिम्स यानी समानार्थी शब्द हमें बताना है। तो पहला दिया पहाड़ यानी पत्थर। स्नान मतलब होता है नहाना, स्नान करना। मूर्ख मतलब मूर्ख। देखी मतलब जोई नहीं। तो ये सब सारे हमें वर्ड स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे चैप्टर के जो छप्पा है उसके बारे में स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो पहले पद स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है, एक मूर्ख ने एवी टेव पत्थर एटला पूजे देव।
एक मूर्ख मतलब एक जो है यहाँ पे कवि कहते हैं कि एक मूर्ख जो है उसको एवी टेव, टेव मतलब यहाँ पे हैबिट से, आदत से, ऐसी आदत है जितने पत्थर को वो देखेगा एटला देव पूजे, मतलब जितने पत्थर को वो देखता है उतने ही वो देव को क्या करता है, पूजा करता है। आगे दिया पानी देखी करे स्नान, तुलसी देखी तोड़े पान, मतलब वो मूर्ख ऐसा इंसान है कि अगर कहीं पे भी पानी देखेगा तो वहां पे वो सीधा स्नान करने चला जाता है, और तुलसी, जहां पे भी तुलसी अगर वो देखेगा तो उसके पत्ते, पान मतलब उसके पत्तों को तोड़ने लगता है। ए तो अखा बहु उत्पाद घना परमेश्वर एक ज्ञानी वाद, तो कवि अखा यहाँ पे कहते हैं ऐसे लोग को, कवि अखा यहाँ पे कहते हैं कि यह एक मोटी पीड़ा छे, घना परमेश्वर एक एवी बात, मतलब बहुत सारे परमेश्वर है, ऐसी वो लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो इस प्रकार उनसे कवि को क्या होती है, अखा को बहुत पीड़ा होती है, मतलब दुख दर्द यहाँ पे पेन होता है। दूसरे पद में कवि कहते हैं ज्या जोइए त्या कूड़े कूड़ समा सामा सामी बैठा घूण, जहां जोइए मतलब जहां भी देखते हैं, कभी ऐसा कहते हैं कि जहां भी हम देखते हैं त्या कूड़े कूड़, तो स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कूड़े कूड़ मतलब क्या, छल कपट ही देखने को यहाँ पे मिलता है, मतलब जहां पे भी देखते हैं वहां पे कवि को छल कपट देखने को मिलता है। सामा सामी बैठा घूण, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पढ़ा सामा सामी मतलब क्या, एक दूसरे के सामने, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने, सामे सामा बैठा गुण मतलब आमने सामने जो है वो दोनों उल्लू की तरह यहाँ पे बैठे हुए हैं। उसके बाद आगे कभी दूसरे आगे पद में कहते हैं को आविवाद सूर्य नी करे ते आगड़ ले चांद जगरे, अगर कोई मतलब यहाँ पे कोई इंसान जो है अगर कोई अच्छी बात यानी नई अगर कोई बात करता है तो उसके ते आगड़ ले चांच, चांच जगरे, अब यहाँ पे चांच का मतलब है उसका विरोध करना है, तो आगे बढ़ के वो जो मूर्ख लोग हैं उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, मतलब कोई अगर अच्छा इंसान कोई अगर अच्छी बात करता है, मतलब यहाँ पे सूर्य मतलब यहाँ पे कोई नई किरण नई अच्छी बात करता है, तो जो बेवकूफ लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, वो उसकी चांच जो घर है मतलब उसकी विरोध करते हैं। तीसरे आगे के पद में कवि कहते हैं अमारे हाजर वर्ष अंधारे गया तमे आवा डया क्या थी थया, मतलब हमें आगे के पद में कवि कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि हम लोग को कितने साल यहाँ पे हो गए, हजारों वर्ष यहाँ पे हो गए, तो क्या हम लोग अंधेरे में जी रहे थे क्या, हमारे हजारों वर्ष अंधारे गया, क्या हम जो हजारों वर्ष से जो जी रहे थे हमारा जीवन क्या वो अंधेरे में बीत गया। तमे आवा डहया क्या थी थया, मतलब डया मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं कि कह सकते हैं एक तरह का मतलब, हाँ हम कह सकते हैं एकदम मतलब निकम्मा लोगों को कह सकते हैं, ठीक है, जो काम ना करते हो ऐसे लोग यहाँ पे, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। तो कभी ऐसा कहते हैं कि तो हम लोग क्या ढया थे गया क्या, मतलब हम लोग क्या बेकाम हो गए यहाँ पे, ऐसा मतलब जो अभी हम ये सब जो बात कर रहे हैं, ऐसा कवि अखा कहते हैं। आगे पंक्ति में देखते हैं अखा मोटा नी तो एवी जान मुकी हीरो उपाड़े पहाड़, अखा मोटा नी तो एवी जान, अब कवि अखा आगे कहते हैं कि मोटा नी बात तो एवी जान, ठीक है, आंखों मोटा नी तो एवी जान, मतलब कवि ऐसा कहते हैं कि मोटी बात एवी जान मतलब मोटी बात को जानना चाहिए तेो ऐसा, और यहाँ पे मुकी हीरो उपाड़े पहाड़, मतलब जो हीरो पड़तो मुकी पत्थर उपाड़े से, मतलब जो हीरा रूपी उनका मूल्यवान जो जीवन है उसे क्या करते हैं अपने यहाँ पे जीवन को क्या करते हैं वो व्यर्थ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस पास पहले पद के अंदर स्टूडेंट्स हमने देखा यहाँ पे कि जो मूर्ख जो लोग हैं उनको एक ऐसी आदत लग चुकी है जो जहाँ पे भी पत्थर देखते हैं तो वो उतनी देव की पूजा करने लगते हैं, और पानी को जहाँ पे भी देखते हैं वहाँ पे वो स्नान करने लगते हैं, और वो मूर्ख लोग जहां पे भी तुलसी को देखते हैं उसके पान को तोड़ने यानी पत्ते को तोड़ने लगते हैं। कभी ऐसे लोगों को मूर्ख मतलब बहुत उत्पाद यानी उससे बहुत दर्द दुख होता है, घना परमेश्वर ये क्या नहीं बात, और ऐसे लोग जो हैं वो बहुत सारे परमेश्वर की बात करते हैं जबकि परमेश्वर सिर्फ एक ही, भगवान एक ही है। जहाँ जोइए ત્યાં कूड़े कूड़, और जहाँ पे भी कभी देखते हैं वहां पे सिर्फ उनको छल कपटी देखने को मिलता है, और एक दूसरे के सामने जैसे उल्लू के जैसे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा कवि कहते हैं। को आविवाद सूर्य नहीं करे, अगर कोई इंसान अगर अच्छी बात करता है, कोई नई जिज्ञासा वाली बात करता है, तो जो मूर्ख जो लोग हैं उसका चांच जो घरे मतलब उसका विरोध करने लगते हैं और उसे उसकी बात को दबा देते हैं। और फिर वो मूर्ख लोग कहते हैं कि क्या हम हजारों वर्ष से जी रहे हैं, तो क्या हम लोग हमारा जीवन जो अंधकार में जी रहा है, तो और कहते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे मूर्ख हो गए, यहाँ पे ऐसे निकम्मे हो गए हैं क्या, ऐसी बात को क्या करते हैं दूसरे की बात को वो नकार देते हैं। आखा ना मोटा नहीं तो एवी जान, और कोई अगर वो मोटी बात को जानना चाहिए तो वो लोग जानते भी नहीं है, और अपने जो हीरा रूपी जो मूल्यवान जीवन है उस मूल्यवान जीवन को क्या कर रहे हैं वो पत्थरों की जैसे व्यर्थ कर रहे हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये दो छप्पा जो है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा।
स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला स्वाध्याय में दिया प्रश्न नीचे ना आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प पसंद करीने खरा ऊपर निशान करो, यानी जो सही यहाँ पे ऑप्शन दिए उस पर राइट का निशान लगा देना है। तो स्टूडेंट्स पहला यहाँ पे दिया है दरेक पत्थर ने एक मूर्ख ने केविटो, एक जो मूर्ख होता है उसको किस तरह की आदत है। तो पहला दिया है दरेक पत्थर ने भगवान मानता लागे से, मतलब किसी भी पत्थर को देखकर उसमें भगवान मानने लगते हैं। दूसरा तुलसी के पान को तोड़ते हैं। ऑप्शन सी दिया है पानी जुइतियाँ स्नान करवा बेसी जाए, जहाँ पे भी पानी देखते हैं वहाँ पे वो स्नान करने बैठ जाते हैं। और ऑप्शन डी दिया ए बी सी। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा ये तीनों ही जो ऑप्शन दिए गए हैं वो एक मूर्ख जो है वो इंसान करता है, उसको ऐसी आदत हो चुकी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं तो आंसर पहले का हमारा सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आँखों ईश्वर अंगे माने छे के। अब आँखों जो है वो ईश्वर के प्रति क्या मानते हैं। तो ईश्वर घना बदा छे, ईश्वर बहुत सारे हैं, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया ईश्वर एक थी वधारे छे, उस ईश्वर जो है वो एक से ज्यादा है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखते हैं ईश्वर एक अने मात्र एक छे, भगवान सिर्फ एक ही, ईश्वर सिर्फ एक ही। तो ये स्टूडेंट्स आंसर क्या है, हमने चैप्टर पढ़ा उसके हिसाब से सही है। ऑप्शन डी दिया ईश्वर जीवो कसु नहीं, ईश्वर जैसा कोई भी नहीं। तो हमने इस चैप्टर में सिर्फ पढ़ा कि ईश्वर एक है, सिर्फ मात्र केवल एक ही ईश्वर है। तो आंसर ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन 2 का राइट होगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया सूर्यना प्रकाशनो अस्वीकार कौन करे छे। तो जो सूर्य का प्रकाश यानी जो नई किरण है, जो अगर कोई अच्छी बात करता है तो उसका विरोध कौन करते हैं। तो ऑप्शन है ज्ञानी, तो ये भी गलत आ जाएगा, घुवट यानी उल्लू। तीसरा दिया है कबूतर, और चौथा यहाँ पे दिया ढया माणसो यानी जो निकम्मे आदमी ऐसे लोग। तो कौन यहाँ पे स्टूडेंट्स आएगा, तो घुवट। घुवट मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या, उल्लू यानी ऑल। ठीक है, ऑप्शन भी यहाँ पे राइट आएगा। तो जो उल्लू जो लोग हैं, घुवट जो लोग हैं, वो सूर्यना प्रकाश नो अस्वीकार करे छे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ज्યાં જોઈએ ત્યાં બધે જ શું દેખાય છે। अब जहाँ पे भी देखते हैं ત્યાં कवि ने मतलब हर जगह क्या देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे पहले ही जो सेकंड अखा में हमने पढ़ा ज्યાં જોઈએ ત્યાં कूड़े कूड़, मतलब जहाँ पे भी कवि देखते हैं वहाँ उन्हें क्या देखने को मिलता है, कूड़े कूड़ मतलब कपट, यानी ऑप्शन ए। बाकी बी सी डी ऑप्शन क्या देगा, रॉन्ग आ जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट। पांचवा सवाल मूर्ख कई वस्तु त्याजी ने पत्थर उपाड़े छे। मूर्ख इंसान जो है वो ऐसे कौन सी वस्तु छोड़कर, त्याजी मतलब यहाँ पे त्याग करना, कौन सी वस्तु को छोड़कर पत्थर को उठाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने पढ़ा क्या, हीरा, मतलब उनका जो मूल्यवान हीरा रूपी जो जीवन उसको त्याग करके वो पत्थर रूपी जीवन को क्या करते हैं, वो व्यतीत करते हैं मतलब बिगाड़ते हैं अपने सोना हीरा रूपी जीवन को। तो ऑप्शन ए बी डी क्या है, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स पांचवे का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया नीचेना प्रश्नों 2-3 वाक्यों में उत्तर आपो। पहला सवाल दिया है आँखों कोनो मोटो उत्पाद गणावे छे। तो अगर आप स्टूडेंट्स पहले छप्पा यानी पहले पद के अंदर देखेंगे तो आँखों जो है वो आँखों मतलब ऐसे लोग को मतलब मोटो उत्पाद यानी ऐसे लोग को मतलब मोटो उत्पाद यानी कह सकते हैं एक तरह का स्टूडेंट्स कह सकते हैं यहाँ पे उत्पाद मतलब कह सकते हैं परेशानी। उन लोग को कभी गिनते हैं कि जो लोग क्या सिर्फ भाईचारा मतलब सिर्फ बाहरी दिखावा करते हैं तेओ एक ज ईश्वर ने बदले घना परमेश्वर होवानी बात करे छे, आखो तेनो मोटो उत्पाद गणावे छे। मतलब जो लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और एक ईश्वर के बदले मतलब एक ही भगवान के बदले बहुत सारे ईश्वर को क्या करते हैं, वो बात करते हैं, कभी ऐसे लोगों को मोटो उत्पाद मतलब गणावे छे, गिनते हैं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सूर्य की बात करनार ने घूवट सो जवाब आपे छे। जब कोई इंसान सूर्य की बात यानी कोई नई बात अच्छी बात करता है तो घूवट यानी उल्लू जैसे लोग जो हैं उसको उल्लू जो लोग हैं वो उसे क्या जवाब देते, क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट देखते सूर्य की बात करनार आगड़ चांच घरीने घूवट जवाब आपे छे कि शू अमारा हजारों वर्ष अंधारा में गया तमे क्या थी आवा ढया થઈ गया। तो स्टूडेंट्स हिंदी में समझते हैं अगर कोई सूर्य की जो बात करता है तो ऐसे आगड़ बढ़कर जो घूवट लोग हैं वो चांच घड़ी ने घूवट जवाब आपे छे, मतलब क्या उनका विरोध करते हुए जवाब देते हैं कि हम जो लोग अपना हजारों वर्ष जो जीवन बिता रहे हैं क्या हमने अपना जीवन जो है वो अंधकार में बिताया क्या। ऐसे ऐसे जो और जो बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि हम अभी ऐसा जो ढया मतलब यहाँ पे निकम्मे लोग नहीं हो गए हैं। इस तरह सूर्य की बात करनारा जो लोग हैं मतलब सूर्य की बात करने वाले लोग उनको उल्लू जो है ऐसा जवाब देते हैं। आगे का सवाल स्टूडेंट तीसरा दिया हुआ यहाँ पे नीचे ना प्रश्नों ना 6-7 वाक्य में कम से कम 6-7 वाक्य में उत्तर देना है। आखा ना छप्पा माथी तमे शू जाणवा मांग्यो विकतो लखो, मतलब आखा के छपका के अंदर आपको क्या सीखने को मिला इसके बारे में बताना। आपको यहाँ पे एक एक जो वाक्य होगा आपको पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखना है। तो सबसे पहले आखा पहला छप्पा में आपने जाणवा मळे छे कि परमेश्वर जे छे ते एक ज छे, ढोंगी लोको भाई आचार में माने छे।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कवि कहते हैं कि पहला छप्पा में हमें ये जानने को मिलता है कि परमेश्वर सिर्फ एक है, भगवान सिर्फ एक है। जो ढोंगी लोग जो हैं वो सिर्फ इसका भाईचार करते हैं कि बहुत सारे भगवान हैं। आगे कवि कहते हैं कि अखा जो वो बीजा छप्पा के अंदर कहते हैं कि मतलब हमें यह जानने को मिलता है ते आपने समयनी साथे नवीन विचारों स्वीकारवा જોઈએ। उसके बाद कभी सेकंड छप्पा के अंदर कहते हैं कि हमारे जो समय के साथ हमें क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, और को जो नए विचार आते हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट स्वीकार करना चाहिए। वाद विवाद में पड़ी ने आपणे आपणु हिवा जेरवू मूल्यवान जीवन बेड़फवू જોઈએ नहीं। और कहते हैं कि वाद विवाद यानी दूसरे में मतलब यहाँ पे खुसफुसूत करके मतलब दूसरे की यहाँ पे कैसा चुगली वगैरह करके हमें आपस में अपना जो हीरा रूपी मूल्यवान जीवन है उसे हमें बर्बादी में वेस्ट करना नहीं चाहिए। इस प्रकार हमें कवि के छप्पा से ये दो हमें ज्ञान मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ज्ञानी होवानो देखाव करता अज्ञानियों विषय अखाना विचारो लखो। मतलब जो ज्ञानी लोग का सिर्फ जो दिखावा करते हैं, ऐसे अज्ञानी जो बेवकूफ जो लोग हैं, मतलब जो जिनके पास ज्ञान नहीं, ऐसे लोग के बारे में कवि अखा के क्या विचार है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अज्ञानी जो यहाँ पे होते हैं, यानी जो अज्ञानी जो होते हैं, बेवकूफ जो होते हैं, वो घूवड़ जेवा हो छे, मतलब उल्लू के जैसे होते हैं। तो वो ज्ञानी होवानो देखाव करे छे, वो सिर्फ क्या करते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, सिर्फ इसका दिखाव करते हैं। तो वो नवीन विचारों स्वीकारवा तैयार होता नहीं। अगर उन्हें कोई नया विचार अगर कोई देता है तो ऐसे विचार को वो अस्वीकार करते हैं। कोई नवीन विचारो रजू करे तो तेनो विरोध करता तेओ दलील करे छे के तमे आवा ढया क्यार ना थई गया। अगर कोई इंसान अगर उनको नए विचार कोई देता है, अगर नई उन्हें कोई थॉट्स अगर कोई देता है, तो ऐसे लोग का विरोध करते हुए और दलील देते हुए कहते हैं कि तम आप कब से इतने निकम्मे ढया मतलब हो गए हैं। इस प्रकार आवा लोग अज्ञानता ना अंधकार में जीवी ने हीरा जेवू मूल्यवान जीवन बेड़फे छे। इस प्रकार जो अज्ञान लोग हैं वो अंधकार में जीने वाले अपने मूल्यवान रूपी हीरा जैसे जीवन को क्या करते हैं, वो बेड़फे यानी बर्बाद कर देते हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसर और छप्पा के जो छप्पा यानी पद जो है वो आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स दीजिए तनवीर सर को इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। और सभी स्टूडेंट्स को इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक के अंदर गुजराती की नोटबुक में राइट कर लेने। ओके, बाय।